धीरज अपनी बीमार माँ और पत्नी सुमित्रा के साथ बेहद गरीबी में एक छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहा था। वो इतने गरीब थे कि ठीक से अपना गुजर बसर भी नहीं कर पाते थे। घर की सारी जमा पूंजी से वो एक बंजर ज़मीन को खरीद कर उस पर मेहनत करता है, जिससे कुछ दिनों में उस पर हरियाली आ जाती है। ये देख धीरज कहता है, शुक्रिया गणपति बप्पा आपका। आपके आशीर्वाद और मेरी मेहनत से इस बंजर खेती पर भी फसल आने लगी है। जब एक बार पूरी फसल आ जाएगी तो मैं आपके नाम से इसे बाजार में बेचूंगा। ऐसा कहकर धीरज अपने घर लौट जाता है। अजी, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। लगता है कोई खुशखबरी सुनाने वाले हैं। बताइए क्या बात है? अरे सुमित्रा, कम पैसों में मैंने बंजर जमीन खरीद ली थी। तुम तो जानती हो लोगों ने मुझे कितना टोका था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गणपति बप्पा की वजह से मैंने आखिर फसल उगा ही ली। अब देखना, चंद दिनों की बात है, फिर हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अरे वाह बेटा, ये तो तूने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ये सब गणपति बप्पा की वजह से हुआ है। बहू, कल सुबह भोग में गणपति बप्पा के लिए तुम मोदक ज़रूर बनाना। पर माँ जी, घर में मोदक बनाने के लिए मेवे, शक्कर, घी इत्यादि सामान चाहिए, जो कि नहीं है। लेकिन थोड़े दिन बाद मैं मोदक ज़रूर बनाऊंगी। कल तो मैं बप्पा को लड्डू का भोग लगा दूंगी बनाकर। जैसी तेरी इच्छा बहू। वैसे भी गणपति बप्पा के लिए भक्ति होनी चाहिए। धीरज की कड़ी मेहनत से उसके खेत में गेहूं की फसल उग जाती है, जिसे वो अगले दिन काटकर बाजार में बेचने जाने का सोचता है। पर उसकी ये खुशी देखकर आसपास के किसानों को हजम नहीं होती और वो रात को छुपकर उसके खेत में आग लगा देते हैं और कहते हैं, ये धीरज अपने आप को समझता क्या है? पता नहीं कैसे इसने बंजर खेत में इतनी अच्छी फसल कर ली। अच्छा है ना, हमें इसके खेत के बारे में पता चल गया। ये इन सब से पैसे कमाए उससे पहले ही हमने इसके खेत में आग लगा दी। अब ये रोएगा खून के आंसू। चलो हम अपने घर चलते हैं। अगले दिन धीरज अपने परिवार के साथ गणपति बप्पा की पूजा करता है। जय गणपति बप्पा, आपके आशीर्वाद से मेरे खेत में अच्छी फसल हो गई है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय बप्पा की। सुमित्रा गणेश जी को भोग लगा देती है। गणेश पूजन के तत्पश्चात दोनों पति पत्नी अपने खेत की ओर जाते हैं कि खेत को जला हुआ देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और धीरज अपना सर पीटकर कहता है, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? अरे मैंने तो निष्ठा भाव से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरी इतनी की हुई कड़ी मेहनत पर पानी कैसे फेर गया? मैंने तो अपने घर की सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी। अब मेरा परिवार क्या खाएगा? सुमित्रा अपने पति को संभालते हुए घर ले जाती है। वहीं शारदा को पड़ोस से अपने जले हुए खेत की खबर मिल जाती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अगले दिन खाने के लिए घर में कुछ नहीं होता, तो बचे हुए राशन से सुमित्रा एक मुट्ठी की दाल और चावल से पानी वाली खिचड़ी बना देती है और कहती है, माँ जी, आज खाने में यही है और कुछ भी नहीं है। इसी से काम चलाना पड़ेगा आप दोनों को। कोई बात नहीं, बप्पा की कृपा से इतना भी मिल रहा है तो बहुत है। कल तो ये भी नहीं मिलेगा। अगले दिन वो खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं और शारदा कहती है, बेटा बहुत भूख लग रही है,
कुछ तो कर। माँ जी, आप रुकिए, मैं सामने वाली पड़ोसन से कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर सुमित्रा पड़ोसन के घर जाती है। सविता बहन, क्या मुझे आप थोड़े से कच्चे चावल दे देंगी? माँ जी को भूख लग रही है। जब मैं राशन लाऊंगी तो आपको सूद समेत वापस कर दूंगी। अरे हट, भिखारन कहीं की, पता नहीं कैसे मुंह उठाकर तुम जैसे लोग आ जाते हैं। शर्म नहीं आती? अरे जब घर का राशन पानी उठा नहीं सकते तो किसी चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मर जाते? सविता बहन, थोड़ी सी मदद कर दो। अरे जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं। भीख मांगना है तो मंदिर जाओ। लगता है अब भीख मांगने के लिए मंदिर ही जाना पड़ेगा। गणपति बप्पा, हम पर कृपा बरसाओ गणपति बप्पा। तभी दोनों सास बहू गणपति बप्पा के मंदिर के बाहर जाकर भीख मांगकर खाने ही वाले होते हैं कि एक रोता हुआ बच्चा उनसे कहता है, आंटी आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है, ये खाने को दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ी देर और भूखा रहा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे बहू, छोटा बच्चा तो मुझसे भी ज्यादा भूख से व्याकुल है। ऐसा कर बहू, इसे ये खाना दे दे। ये लो बच्चे, इसे खा लो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो यहाँ पर नहीं है, बहुत दूर रहते हैं। मैं अकेला हूँ यहाँ पर, रहने की कोई जगह नहीं है। क्या मैं आपके घर रह लूँ? माँ जी, इस छोटे से बच्चे को हम कहाँ छोड़ेंगे? इसे अपने घर लेकर चलते हैं। हाँ बहू, ले चलो। गणपति बप्पा के पूजा का समय भी हो रहा है। ऐसा कहकर गरीब सास बहू उस बच्चे को अपने घर ले आती हैं, जहाँ वो श्रद्धा भाव से गणपति की पूजा करती हैं। वही बच्चे के रूप में गणपति उन्हें निहार रहे थे। तभी मेहनत मजदूरी करके धीरज किसी तरह से 50 के मोदक ले आता है, जो कि अगले दिन गणपति बप्पा के मंदिर में रख दिया जाता है। और धीरज कहता है, सुमित्रा, खास तुम्हारे लिए कल मैंने एक जगह मजदूरी करी ताकि गणेश जी को हम मोदक खिला पाएं। तुमने कहा था ना तुम्हें गणेश जी को मोदक खिलाने हैं, इसलिए मैं ले आया। अरे वाह, मोदक तो मुझे भी बहुत पसंद है। क्या मैं इसमें से एक खा सकता हूँ? नहीं, पहले गणेश जी की पूजा करने दो, फिर मैं तुम्हें खिला दूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा समेत पूरा परिवार गणेश जी की पूजा करने लगता है। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हैं। आप हमारे विघ्न को हर लीजिए। आप हम पर दया दृष्टि डालिए। हम बड़े परेशान हैं गणपति बप्पा। गणपति बप्पा, हमारे लाए मोदक को आप ग्रहण कीजिए। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। वैसे मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर वो बच्चा गणेश जी के सामने रखे सारे मोदक खा जाता है। ये देखकर शारदा गुस्सा होती है। अरे बच्चे, ये तुमने क्या किया? ये गणेश जी के मोदक थे, तुमने क्यों खाए? तुमने ही तो कहा था इतने प्यार से, इसलिए मैंने खा लिया। अभी भी नहीं समझे?
ये कहते ही एक तेज रोशनी में गणेश जी बच्चे के रूप से अपने असली रूप में आ जाते हैं और सबको अपने दर्शन देते हैं। ये देखकर पूरा परिवार धन्य हो जाता है और उनके सामने हाथ जोड़ता है। गणपति बप्पा, आप प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको ऐसे कहा, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई गणपति बप्पा। कोई बात नहीं शारदा, ये सब तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिससे मैं तुम्हारा अच्छे से उद्धार कर पाऊं। और मैं बहुत खुश हूं कि घर के हर सदस्य ने बहुत संघर्ष किया, यहां तक कि मुझे मोदक खिलाने के लिए तुम भूखे रहे। तुम सबके नेक दिल से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे परिवार को ये वरदान देता हूं कि अब से तुम पर कोई विघ्न नहीं आएगी। साथ ही घर में धन का वास होगा, किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। खेत भी हरियाली से भर जाएगा। गणेश जी के ये कहते ही उनके आशीर्वाद से घर में बरकत हो जाती है, खेत में हरियाली हो जाती है। गणपति बप्पा, आपने हमें दर्शन दे दिया, यही हमारे लिए काफी था। और अब वरदान भी। गणपति बप्पा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो बोलो गणपति बप्पा की जय। शंकर पार्वती नंदन की जय। तो इस तरह एक गरीब के कठिन परिश्रम करने के बाद गणपति बप्पा उनके घर आ जाते हैं, जिससे उनके सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। गणपति बप्पा, जैसे आपने धीरज के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई है, ऐसे आप हम सब पर भी बरसाना। गणपति बप्पा मोरिया। ये सच है कि जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता है, मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। कोई है घर में? अरे अरे रुको, तुम अंदर कहाँ चली आ रही हो? दरवाजा खुला देखकर मुंह उठाकर अंदर चली आई। चलो बाहर निकलो, मैं नवरात्रि के व्रत के खाने की तैयारी कर रही हूँ। चलो यहाँ से। हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। मैं और मेरे बेटे ने कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया। आपके घर से तो बहुत स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है। अरे खाना नहीं खाया तो उससे मैं क्या करूं? चलो निकलो यहाँ से। क्या हुआ मोनिका? जल्दी से आकर मुझे व्रत का खाना खिलाओ। अरे तुम तो जानती हो मुझे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हाँ मैं जानती हूँ, बस अभी आई। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर उस औरत ने माँ दुर्गा और शेर को घर से निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। माँ, इन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया। शेरू, इन्होंने घर का नहीं बल्कि अपनी किस्मत का दरवाजा बंद किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये परीक्षा में फेल हो गई। आओ अब हम किसी और के घर चलते हैं। ये कहकर माँ दुर्गा शेरू को लेकर किसी और के घर में चली गई। सुनिए, मैंने और मेरे बेटे ने बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया, कृपया हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। आप तो इतने अमीर हैं, आपका तो इतना बड़ा घर है, आप हमें थोड़ा बहुत खाने को दे ही सकती है ना? रात के खाने का टाइम हो रहा है, ये भी कोई टाइम है भीख मांगने का? दिन देखा ना रात, चले आए भीख मांगने। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, चलो बाहर निकलो मेरे घर से। ऐसा कहकर उस औरत ने भी दरवाजा बंद कर दिया। शेरू, ये भी परीक्षा में फेल हो गई। वो तो ठीक है माँ, लेकिन ये लोग आपका ही त्योहार मना रहे हैं और आपको ही खाना देने से मना कर रहे हैं। अरे शेरू, अब इन्हें थोड़ी पता है कि मैं कौन हूँ। ये सब तो मुझे कोई गरीब भिखारन ही समझ रहे हैं और परीक्षा तो ऐसे ही ली जाती है। तुम चिंता मत करो, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भी पेट भरकर खाना खिलाएगा और मेरी इस परीक्षा में पास होगा। आओ
अब हम किसी और घर चलते हैं। ऐसे ही माँ दुर्गा और उनका शेर कई घरों में गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया, बल्कि बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया। आखिरकार वो एक छोटे से टूटे फूटे घर के बाहर पहुँचे। चलो इस घर में चलते हैं। लेकिन माँ, ये तो किसी गरीब का घर लगता है। भला ये हमें क्या देंगे? वो तो पता नहीं शेरू, लेकिन परीक्षा में बैठने का मौका तो सबको मिलना चाहिए। अब कौन उसमें पास होता है, कौन फेल, ये तो परीक्षा देने वाले पर निर्भर करता है। चलो देखते हैं इस घर में रहने वाले गरीब मेरी इस परीक्षा में पास होते हैं या फेल। लेकिन तू जिस घर में साफ सफाई का काम करती है वो तो बहुत अमीर है, और अगर वो तुझे कुछ दे ही रहे तो उनसे कुछ पैसे ही मांग लेती। इस जरा सी व्रत वाली खीर से हमारा क्या होगा? ये तो हम सब के हिस्से में थोड़ी थोड़ी ही आएगी। आपकी बात ठीक है अम्मा जी, लेकिन अब उन्होंने इतने प्यार से व्रत वाली खीर दे ही दी है तो खा लेते हैं। एक तो ठीक कह रही है माँ, अब खीर आ ही गई है तो खीर खा ही लेते हैं। हमें तो साधारण खीर खाए भी कितना समय हो गया, और अब अगर किस्मत में ये व्रत वाली खास खीर हमारे घर आ गई है तो इसे ही खा लेते हैं। वैसे ही हम गरीब मजदूरों के नसीब में कहाँ खीर खाना लिखा है। हाँ हाँ एकता, सब में खीर बांट दे। हमें भी कुछ खाने को दे दीजिए। ये लो, गरीबी में आटा गीला। पहले ही यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से ये मांगने के लिए आ गए। हमारे पास तो पहले से ही आज रात के लिए खाने में बस थोड़ी सी खीर है, वो भी तुम्हें दे दें तो हम क्या खाएं? चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये दरवाजा खुला किसने छोड़ा? रुको, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। रुकिए, ऐसा मत कीजिए, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। ऐसे में घर आए किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें अपनी खीर दे देती हूँ। अरे, लेकिन फिर तुम क्या खाओगी? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे भूखे रहने की आदत है। माँ, एक काम करो, आप अपनी सारी खीर मत दो। आप अपनी खीर में से थोड़ी सी खीर दे दो और थोड़ी सी खीर मेरे से ले लो। और थोड़ी सी खीर मेरे से ले लो माँ, ऐसे हम सब खीर खा सकेंगे। जैसी माँ वैसे ही बच्चे। इतने दिनों बाद खीर खाने को मिली थी, उसमें से भी आधी किसी अनजान को दे दी। लेकिन तुम सब समझ लो, मैं अपनी खीर में से किसी को कुछ नहीं देने वाली। एकता ने अपनी और बच्ची की कटोरियों में से थोड़ी थोड़ी खीर लेकर एक अलग कटोरी में डाली और गरीब भिखारी के रूप में आई दुर्गा माँ को दे दी। लीजिए, आप भी खीर खा लीजिए। लेकिन ये खीर तो मेरा बेटा शेरू ही खा लेगा, तो मैं क्या खाऊंगी? मेरे लिए भी थोड़ी खीर दे दीजिए। दादी अम्मा, आप भी अपनी खीर में से थोड़ी सी खीर दे दीजिए ना। हमने भी तो अपनी खीर में से आधी खीर उनको दी है, आप ही दे दो ना प्लीज। क्या मुसीबत है, अब ना दो तो सबके सामने बुरे बनो, और दे दो तो भूखे रहो। ठीक है, ले लो। वैसे भी व्रत वाली खीर से हम गरीबों को क्या मतलब? हम गरीबों का तो रोज ही व्रत होता है। आज भी रोज की तरह आधा पेट भरकर सो जाएंगे, और क्या। ये लो एकता, मेरी कटोरी में से आधी खीर ले लो। इस तरह सभी ने अपने हिस्से की आधी खीर गरीब भिखारी के रूप में आई माँ दुर्गा और उनके बेटे के रूप में आए शेरू को दे दी। दुर्गा माँ और उनके शेर ने खीर बहुत मजे से खाई। खीर खाकर शेर ने मन ही मन माँ दुर्गा से कहा, माँ, लगता है ये लोग आपकी परीक्षा में पास हो गए। हाँ शेरू, ये गरीब परिवार मेरी परीक्षा में बहुत अच्छे से पास हुआ है। तो अब समय है इनके इनाम का। माँ दुर्गा ने अपना हाथ हिलाया, हाथ से एक रोशनी निकली और गरीब परिवार के सभी सदस्यों की खीर वाली कटोरी में जा गिरी।
अब आप लोग भी खीर खा लीजिए। फिर जैसे ही उन लोगों ने खीर खाई, वो लोग हैरान रह गए। कटोरी में रखी उनकी खीर खत्म ही नहीं हो रही थी। जैसे वो खीर खाते जा रहे थे, माँ दुर्गा के चमत्कार से कटोरी में और खीर आए जा रही थी। इस तरह उनका पेट पूरी तरह भर गया, लेकिन कटोरी में खीर खत्म नहीं हुई। अरे, ये क्या चमत्कार है! मेरा पेट तो पूरी तरह भर गया, लेकिन इस कटोरी में से तो खीर खत्म ही नहीं हो रही। देखने में तो ये खीर थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ अम्मा, हमारी कटोरी भी अब तक वैसी की वैसी भरी हुई है। हाँ, मेरी भी। और मेरी भी। ये सब क्या चमत्कार है! चमत्कार ही है अम्मा जी। आप सब अपने हिस्से की आधी खीर हमें देकर खुद भूखा सोने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैं आपको भूखा कैसे सोने दे सकती हूँ? आखिरकार मैं भी एक माँ हूँ। आप कौन हैं? कृपया हमें अपने असली रूप के दर्शन दीजिए। अम्मा के ऐसा कहने पर माँ दुर्गा और उनका शेर अपने असली रूप में आ गए। ये सच है कि जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता है, मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। मैं धरती लोक पर अपने भक्तों की परीक्षा लेने आई थी और आप सभी उस परीक्षा में पास हुए। इसलिए आपके इनाम के रूप में मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर माँ दुर्गा ने अपने चमत्कार से उनके छोटे से घर को एक आलीशान बंगले में बदल दिया और उन्हें बहुत सारी धन दौलत भी दे दी। इस तरह माँ दुर्गा ने नवरात्रि के त्योहार पर परीक्षा में पास हुए एकता और उसके परिवार की गरीबी को खत्म कर उन्हें बहुत अमीर, धनवान और खुशहाल बना दिया।